नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो टीचर वैकेंसी का एग्ज़ाम हुआ है उसका संभावित आंसर की देखने वाले हैं, जिसमें इंग्लिश और मैथ्स को छोड़कर सभी का जो है आंसर देखेंगे, एक्सपेक्टेड आंसर। और मैथ्स का जो है बोर्ड में ही कोशिश करूँगा एक्सप्लेनेशन पूरा सॉल्यूशन जो है करने की। तो सबसे पहले हम लोग पेडोलॉजी का स्टार्ट करते हैं। और यदि लेवल की बात करें दोस्तों क्वेश्चंस की, तो इजी ही था, एक हिसाब से इजी ही था। जिस हिसाब से सोचा जा रहा था यहाँ पे तो उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। हो सकता है जो लोग मैथ्स वगैरह नहीं पढ़े होंगे, मैथ्स वाला पोर्शन जो है कठिन लगा होगा। बाकी मेरे को देखने पे जो है इंग्लिश का बस थोड़ा सा लगा, बाकी सभी पोर्शन जो है सरल ही थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में था पेडोलॉजी में, ये सेट बी है। ठीक है, तो आप अपने सेट के हिसाब से मैच कीजिएगा। पहला क्वेश्चन में था बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम का कौन सा माहौल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों को यह छूट देना क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन था समावेशी शिक्षा में खाली स्थान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो संसाधन शिक्षक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन था भारतवर्ष में बाल विकास कब प्रारंभ हुआ। तो बाल विकास जो है 1930 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। चौथा क्वेश्चन है एनवीएलडी का अर्थ क्या था। तो नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज। ऑप्शन नंबर ए हिंदी में है अशाब्दिक सीखने की अक्षमता। पांचवा क्वेश्चन है सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। छठवां क्वेश्चन है विद्यालय की संस्कृति निर्माण करने में सबसे प्रमुख भूमिका खाली स्थान की होती है। ऑप्शन नंबर ए शैक्षिक समितियां, इसका करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है ICIDH का पूर्ण नाम है। तो इंग्लिश में होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पावरमेंट डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप। हिंदी में है ऑप्शन नंबर बी क्षति, अक्षमता और निशक्तता का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। आठवां क्वेश्चन है खाली स्थान में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष। लेकिन यदि आप इसमें गूगल में सर्च करते हैं तो इसमें 36 माह दिखाता है, यानी कि 3 वर्ष। ठीक है, अब व्यापम क्या लेते हैं इसको देखने वाली बात रहेगी। व्यापम वैसे 4-5 क्वेश्चंस तो गड़बड़ करते ही है। ठीक है, यदि जो गड़बड़ रहेगी उसके लिए अलग से सोर्स के साथ में जो है जब इसका मॉडल आंसर आएगा तो जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, वैसे इसका 5 वर्ष होगा। ठीक है, और सोर्स में जो है गूगल में सर्च करेंगे तो आप 36 महीने भी दिखाता है कहीं कहीं पे नेट में, तो 3 वर्ष उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन व्यापम क्या लेता है ये देखने वाली बात होगी। 9वां क्वेश्चन है गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बुद्धि। 10वां क्वेश्चन है खाली स्थान अधिगम अक्षमता में शामिल नहीं है, तो मानसिक विकलांगता। ऑप्शन नंबर डी। 11वां क्वेश्चन है समावेशी शिक्षक की प्रमुख समस्याओं का कारण खाली स्थान है। इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। शिक्षक में शिक्षण कौशल की कमी, सामाजिक मनोवृत्ति और पाठ्य, ये तीनों। ठीक है, उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। 12वां क्वेश्चन है सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार मंथन की। ऑप्शन नंबर ए। 13वां क्वेश्चन है एक बच्चे की वृद्धि और विकास की अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। तो तुलनात्मक विधि, कॉम्पैरेटिव मेथड। 14वां क्वेश्चन है बालक का विकास होता है तो सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए। 15वां क्वेश्चन है आपके कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समृद्धकरण कार्यक्रमों के साथ। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान के कारण प्रतिभाशीलता होती है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों हो सकता है आगे चल के विलोपित हो जाए, या व्यापम क्या ले या देखने वाली बात है। मनोसामाजिक कारकों और अनुवांशिक ये दोनों होता है। ठीक है, ऑप्शन में सी वाला जो है वातावरण अभिप्रेरणा है, और डी जो है यहाँ पे बी और सी हो सकता है व्यापम इसी को लो, बी और सी को। ठीक है, लेकिन बुक में जो है मनोसामाजिक कारक भी आपको मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। तो मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है खाली स्थान से मानसिक विकास का संबंध नहीं है, तो किससे नहीं है, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा में हमेशा खाली स्थान अभिप्रेरणा देनी चाहिए, तो सकारात्मक अभिप्रेरणा देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। 20वां क्वेश्चन है वाइगोटस्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि ये वाला जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी।
21वां क्वेश्चन है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो कौन है? थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर सी। एलेक्सिया हैं, तो ये क्या है? पढ़ने की अक्षमता है। 23वां क्वेश्चन है एक बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 90 से 110 के बीच है तो वह खाली स्थान का है, तो वह सामान्य बुद्धि का है। 24वां क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा द्वारा खाली स्थान दूर किया जा सकता है, तो भेदभाव दूर किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी। 25वां क्वेश्चन है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सत्य नहीं है पूछा गया है। 26वां क्वेश्चन है एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 की रूपरेखा कौन सी दृष्टिकोण से सहमत नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानना, ऑप्शन नंबर सी। 27वां क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा में शामिल है शारीरिक रूप से बाधित बालक, मानसिक रूप से बाधित बालक और सामाजिक रूप से बाधित बालक, उपर्युक्त सभी सही हैं, ठीक है, सभी शामिल होते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा 27 का। 28वां क्वेश्चन है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो वो जो है अपसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर सी। 29वां क्वेश्चन है वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? तो मेंडल ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। 30वां क्वेश्चन है एक शिक्षक विद्यार्थियों से सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, तो आदर्श रूप से बर्ताव कर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हिंदी का देखते हैं दोस्तों, पार्ट 2 में हिंदी था। कल्पांत में कौन सी संधि है? 31वां क्वेश्चन है, तो ये जो है स्वर संधि है, वो भी दीर्घ स्वर संधि, यदि ऑप्शन में रहता तो दीर्घ स्वर संधि होता क्योंकि अ प्लस अ का योग होता है इसमें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्वर संधि दिया गया है, तो ये करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। खिड़की शब्द है, तो खिड़की जो है देशा शब्द है। 33वां क्वेश्चन है उपसर्ग की विशेषताएं होती है, तो उपसर्ग की 3 विशेषताएं होती है। तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? तो ये तेज जो है क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वर्ण का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है? तो ऑप्शन नंबर डी मूर्धन्य। 36वां क्वेश्चन है गुड़ का अनेकार्थक शब्द होगा, तो गुड़ का अनेकार्थक शब्द रस्सी होता है, ऑप्शन नंबर बी। 37वां क्वेश्चन है अनंत का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी ससीम। 38वां क्वेश्चन है वाचन के कितने प्रकार होते हैं? सॉरी ये वहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, वाचन नहीं वो वचन है, ठीक है, तो वचन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। 39वां क्वेश्चन है भाषा कौशल का रूप है, तो उपर्युक्त दोनों हैं, बोलना, सुनना और लिखना और पढ़ना। 40वां क्वेश्चन है केंद्रित और अधिगमता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है, तो केंद्रित में क्या है? ईथ है, जबकि अधिकता में ता प्रत्यय है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन है लागव चिन्ह निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी है। 42वां क्वेश्चन है एकता शब्द का पर्यायवाची होगा, तो इसका एक रूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 43वां क्वेश्चन है प्रेरणार्थक क्रिया कितने रूप होते हैं? तो इसके 2 रूप होते हैं। 44वां क्वेश्चन है नौकर ने कहा कि जिस दुकान में गया था उसमें दवा नहीं मिली, यह कौन सा वाक्य है? तो यह जो है मिश्र वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी। युग्म शब्द बताइए, इति इति का सही अर्थ भेद है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाप्ति फसल की बाधा। 46वां क्वेश्चन है संज्ञा प्राय रहती है, तो अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों में होता है, ठीक है। 47वां क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में अनेकार्थी शब्द दिया गया है, एक अर्थ शब्द के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। बेला एक फूल, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बर्तन। 48वां क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों की कितनी संख्या है? तो 52 है। 49 क्वेश्चन में जिसका उत्तर पद प्रधान हो एवं प्रथम पद गौण हो खाली स्थान कहलाता तो क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास। 50वां क्वेश्चन निम्नलिखित वाक्यांश से तो शब्द होगा जो प्रमाण से सिद्ध न हो, वो अप्रमेय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 51वां क्वेश्चन है कर्णोद्धार इनमें से कौन सी संधि है? कर्णोद्धार में कौन सी संधि है? तो कौन सी है? गुण संधि है। 52वां क्वेश्चन है अस्थिरता के कारण कहीं का न रहना का भाव व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है, तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 53वां क्वेश्चन है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ कंठ का हार होना यानी कि बहुत अत्यधिक प्रिय होना, ऑप्शन नंबर सी। 54वां क्वेश्चन है मनोहर शब्द में संधि है, तो इसका जो है संधि विच्छेद मनधन हर होता है, विसर्ग संधि। 55वां क्वेश्चन है अंशु इंजीनियर बन गई होती यदि पॉलिटेक्निक की परीक्षा पास हो जाती, इस वाक्य में कौन सा काल दृष्टिगोचर होता है? तो हेतु हेतु मत भूत काल होता है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद जो जीके पोर्शन है दोस्तों वो 96 क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है, उससे पहले मैथ्स और इंग्लिश है। मैथ्स को बोर्ड में हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है।
तो 96 क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो अवतल लेंस पाया जाता है, कॉन्वेव लेंस, ऑप्शन नंबर ए। 97 क्वेश्चन है, बल का सही मात्रक क्या है? तो न्यूटन होता है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी हरितगृह गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, उपरोक्त सभी है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार डीबी से ऊपर के शोर को ध्वनि प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया गया है? तो 65 डीबी के ऊपर, ऑप्शन नंबर डी। 100वां क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो विकिरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। 101 क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अर्धचालक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों को उपयोग किया जाता है, लेकिन सर्वाधिक जो है सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 102 क्वेश्चन है, प्लेग रोग किस जीवाणु से पैदा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, यर्सिनिया पेस्टिस। 103 क्वेश्चन में था, 5 जगत प्रणाली के अनुसार किन विशेषताओं कवक को एक अलग जगत में रखा है? तो कोशिका भित्ति की संरचना, सेल वॉल स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। 104 में निम्नलिखित में से धातुओं का कौन से गुण है? तो उत्कृष्ट ऊष्मा चालक, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 105 क्वेश्चन में था, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन सा है? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, उपयोग सभी है, ऑप्शन नंबर डी। 106 क्वेश्चन में है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? तो स्टील होता है, इस्पात, ऑप्शन नंबर ए। 107वां क्वेश्चन में था, पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से किसे अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो प्राथमिक उत्पादक को होती है, ऑप्शन नंबर ए। 108वां क्वेश्चन है, दृश्यमान प्रकाश तरंग दैर्घ्य की सीमा कितनी होती है? तो 400 से 700 नैनोमीटर होती है, ऑप्शन नंबर ए। 109वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का भाग है? तो प्रयोग सभी है, CPU भी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम और मदरबोर्ड तीनों है, ठीक है, प्रयोग सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 110 क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे छोटा CC बंध है? यानी कि कार्बन कार्बन बंधन जो है, ऑप्शन नंबर बी। SC जो ट्रिपल बॉन्ड CH दिखाई दे रहा है उसमें होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पार्ट 5 में था सामाजिक अध्ययन। 111वें क्वेश्चन में है, पदच्युति प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है? सुमेलित है पूछा गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चौथा, फर्स्ट और सेकेंड, राज्यसभा का सभापति को छोड़ के। 112वां क्वेश्चन में है, संघ और राज्य की व्यवस्थापिका के संयुक्त बैठक के विषय में सही क्या है? 1, 2, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, ये तो सबसे बना होगा। सती प्रथा का किस वर्ष समाप्त किया गया? तो 1829 में। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता है तो सुमात्रा को जाना जाता है। 118वां क्वेश्चन था, संविधान के अनुसार सही क्या है? राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन राज्य विधानसभा होगा, और दूसरा जो कथन था उसमें था राज्य विधानमंडल का द्वितीय सदन राज्य विधान परिषद होगा। तो इसका 1 और 2 दोनों सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। 119वां में था, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? तो ऑप्शन नंबर ए 1997 में की गई थी। 120वां क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना कब लागू की गई थी? तो अन्नपूर्णा योजना जो है सन 2000 में लागू की गई थी। रामायण के लेखक कौन है? सबको पता होगा, महर्षि वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो नेता पूछा गया यहाँ पे, ठीक है। 1857 के क्रांतिकारी नहीं पूछा गया है, नेता पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। 123वां क्वेश्चन है, हजरत दातागंज के नाम से सामान्य जनता के बीच कौन प्रसिद्ध था? तो अब्दुल हुसैन हजवेरी, ऑप्शन नंबर ए। सिंधु सभ्यता थी तो नगरी सभ्यता थी, ऑप्शन नंबर बी। क्या सही है ये पूछा गया था। राष्ट्रपति मंत्री परिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति किसी मंत्री के निर्णय पर विचार के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। ये तीनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, 1, 2, 3। 126वां क्वेश्चन है, भारत ब्रिटिश ताज के दिन किस वर्ष आया? तो 1858, ऑप्शन नंबर बी। इंडिका के लेखक कौन है? तो मैक्सिनीज। वधुई क्या है? तो वधुई क्या था? विशेष परिधान है, स्पेशल ड्रेस। निष्काम्य क्या था? तो निर्यात कर है, दूसरे देशों में भेजाने वाला जो कर होता है, सामान जो जाती है, निर्यात कर। भारत में सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक की उम्र क्या है? तो 75 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी।
अब कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान है, जिसमें एक्सेल में फार्मूला शुरू होता है तो किससे होता है, ये बराबर वाला जो साइन है डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर के उपयोग इन क्षेत्रों में होता है, खेल, मौसम पूर्वानुमान और प्रस्तुतिकरण, तो उपयोग सभी में होता है, ऑप्शन नंबर डी। वायरस है तो वायरस क्या है दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर है। स्कैनर एक खाली स्थान डिवाइस है, तो स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है। रोम मेमोरी है तो वो होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि अस्थायी एवं अपरिवर्तनशील, ऑप्शन नंबर सी। 136वां क्वेश्चन में था, निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो यूनिक्स, डॉस और विंडोज़ ये तीनों जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि जो MS ऑफिस है वो नहीं है, एप्लीकेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया में शामिल है, तो ऑडियो वीडियो दोनों जो है शामिल है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर का अनुप्रयोग निम्न में है, तो परिशुद्ध खेती, इसको जो इंग्लिश में समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी है। प्रिसीजन फार्मिंग, ऑफिस और टीचिंग ये तीनों में होता है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। MS ऑफिस एक खाली स्थान है, तो ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है, तो गूगल है, ये सभी को पता है। सामान्य ज्ञान, अगला जो पार्ट था 141वें क्वेश्चन में, वायु प्रदूषण के कारण किस गैस का क्षरण होता है, तो ओजोन का होता है। वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या में किस आयु वर्ग की अधिकता है, तो वर्किंग एज पॉपुलेशन, यानी कि कार्यशील जनसंख्या की अधिकता है। 143वां क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है, पंडित सुंदरलाल शर्मा को। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, हेनरी बेकुरल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली और किस शहर के बीच ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहा जाता है, तो अमृतसर, दिल्ली और अमृतसर के बीच में जो रास्ता है शेरशाह सूरी ने जो है बनवाया था। 146वें क्वेश्चन है, भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम बताइए, तो आर्यभट्ट है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया, तो तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, तो सिरमौर में है, ऑप्शन बी। 149वां क्वेश्चन था, भारत के पठारी भाग में काली मिट्टी का विकास किस प्रकार की चट्टान पर हुआ है, तो आग्नेय चट्टान, ऑप्शन नंबर बी। चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था, तो 2008 में किया गया था, यानी कि 22 अक्टूबर 2008, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इंग्लिश और मैथ्स के क्वेश्चन छुट्टी में दोस्तों, मैथ्स का सॉल्यूशन बोर्ड में हम लोग देखेंगे। बाकी ये संभावित आंसर था, हो सकता है व्यापम द्वारा जो है बहुत सारे क्वेश्चंस का जो है गलत आंसर लिया जाता है, जिसके लिए जो है मॉडल आंसर आएगा तब पता चलेगा कि कौन कौन सा आंसर वो लिया जाता है। ठीक है, और यदि आपके द्वारा लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए तो उसको कमेंट कर सकते हैं आप, ताकि मैं भी सुधार कर जो है पिन कर सकूं कमेंट में। ठीक है, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।